हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी आज के दिन रेंज बाउंड्री ट्रेड करता रहा। 18,900 रुपए से 18,800 रुपए की रेंज में ट्रेड देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से पुटराइटर्स 18,800 के लेवल्स पे ग्रिप लेते हुए दिखे, उस हिसाब से कल के दिन यही लेवल आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहने वाला है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी जो देखने को मिल रही है वो 18,900 और 19,000 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आने वाले दिनों में 19,000 का लेवल कहीं ना कहीं नेक्स्ट हर्डल होने वाला है। देखा जाए तो निफ्टी में एक नया हाई लगने के आसार हैं। अब लेट्स सी, कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपायरी में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। सो बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के दिन भी जो दायरा रहने वाला है वो 18,900 रुपए से 18,800 ही का रहेगा, जिसमें 18,900 रुपए का लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो वहीं पे 18,800 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता हुआ दिखता है। तो यही आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर निफ्टी 18,800 के लेवल्स को अप्रोच करे तो उस डिप को आपको बाई करके चलना है और दोबारा अपसाइड की तरफ प्ले करके चलना है। बाकी हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग हो, हाई लेवल पे अगर निफ्टी खुले 18,880 18,900 रुपए पे निफ्टी एक बार खुल रहा है तो अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लीजिए। बाकी हाँ, फ्रेश अपसाइड तो जो प्ले होगी वो कहीं ना कहीं सेकंड रेजिस्टेंस 18,900 के ऊपर ही होगी। ऑलराइट, सो अगर पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 18,880 और 18,900 आपके लिए फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस रहेंगे। सो जैसे मैंने बताया कि शुरुआती आधे घंटे या एक घंटे में अगर 18,900 होल्ड हो तो ही फ्रेश लॉन्ग करिए। उस बेसिस पे जो टारगेट बनेंगे 19,000 के बन सकते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 18,900 और 19,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। और जिस तरह से पैटर्न भी बुलिश है उस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,000 के लेवल्स भी हमें निफ्टी में देखने को इस हफ्ते में मिल जाए। लेट्स से बाकी देखा जाए डाउनसाइड के लेवल्स पे तो 18,800 जैसे मैंने बताया कि अच्छा पुटराइटर का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, तो इस डिप को आपको बाई करके चलना है। बाकी हाँ, अगर इंटरडे सेलिंग करनी है तो 18,800 के नीचे निफ्टी के स्लिप होने का वेट कर लेना। अगर निफ्टी 18,800 के नीचे 10-15 मिनट अगर सस्टेन करें तो बिकवाली करके चलिए। इस बिकवाली को प्ले करिए कहीं ना कहीं निफ्टी के 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,734 का लेवल है वहां तक। बाकी हाँ, कमजोरी तो तब बढ़ जाएगी जब 10 डे का लेवल भी टूटेगा और ये कमजोरी कहीं कि निफ्टी को लेके जा सकती है 18,660 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली हमारे ट्यूसडे के लोज हैं। तो वहां तक का डाउनसाइड कहीं कि देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं देखो, बेरिश अगर होना ही है बैंक निफ्टी या सॉरी निफ्टी में, तो कहीं कि 20 डेमा के नीचे ही हुई है। हालांकि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज कहीं कि 18,620 के ही लेवल है। तो देखा जाए तो मेजर पुट राइटिंग 18,800 के बाद जो सबसे अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का वो कहीं कि 18,600 18,620 का ही लेवल है, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। बाकी हाँ, 20 डे में अगर टूट जाता है तो निफ्टी में एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो जब तक निफ्टी 20 डिमा के ऊपर है तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। ऑलराइट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लेवल बाय लेवल ट्रेड करके चलें। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में कोई खास बदलाव नहीं था। कल के तेजी के बाद आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 20 डिमा के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया। जो 20 डे एक्सपेंशन एवरेज था वो कहने की 43,860 के लेवल्स पे आता है, एग्जैक्टली उसी के आसपास घूमता रह गया। कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है फिलहाल। अगर कल की ट्रेडिंग सेशन की बात कर ली जाए तो फिलहाल जो रेंज रह सकती है गाइस वो 44,000 से लेकर के 43,700 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। और वहीं पे अगर टेक्निकली बात कर ली जाए तो 44,080 से लेकर के 43,700। सो अगर पहले अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 43,929 जो कि आज का हाई है। यस, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल रहा है तो आप एक बार के लिए सेकंड रेजिस्टेंस को भी निकल जाने का वेट करना। 44,080 के ऊपर अगर सस्टेन करे ओवरऑल तभी बैंक निफ्टी में कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस ये जो जोन है ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है, एग्जैक्टली ये एक हर्डल है। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी जब इस जोन में आएगा कहने की प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी। इससे पहले भी देखा जाए तो कहने के फ्राइडे और मंडे को भी इसी जोन से कहने की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। और इससे पहले भी अगर आपको मैं दिखा दूं तो पिछले हफ्ते के ट्यूसडे और कहने के वेडनेसडे में भी हम इसी जोन से बार बार स्लिप होते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर मुझे एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी को 44,080 के ऊपर निकल जाने का वेट करना ही पड़ेगा। उस बेसिस से फिर जो आपके टारगेट बनेंगे वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 44,320
और 44,500 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। तो यहां तक मतलब मान के चलो यानी कि 450 पॉइंट की अपसाइड यानी कि बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है ओवरऑल। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है आज का ही लो 43,700। तो अगर बैंक निफ्टी 43,800 और 700 के जोन में अगर आता है तो आप उस डिप को बाय करके चलना। देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कहीं कि पुट राइटर्स ने 43,800 और 43,700 के लेवल्स पे एक अच्छी ग्रिप ले ली है। तो इंट्राडे बेसिस में ये जोन आपके लिए एक अच्छा बेस रहेगा। बाकी हाँ बिकवाली इंट्राडे में तभी करना जब आज का लो टूट जाए, मतलब 43,700 का लेवल टूट जाए। ये लेवल अगर टूटे तो बिकवाली करिए। पहला टारगेट होगा 43,500 का लेवल और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,350 का लेवल, जो कि आप कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। तो वहां तक की गिरावट बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकती है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की, ये हो गई स्ट्रेटजी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को सबसे पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18,800 और 18,700 पे काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल 1 करोड़ 55 लाख को आई 18,800 के लेवल होल्ड कर रहा है। इमीडिएट लेवल यही आपका सपोर्ट रहने वाला है 18,800 का लेवल। बाकी हाई लेवल्स पे 18,900 आपके लिए इंटरडे बेसिस पे, मॉर्निंग बेसिस पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे 1 करोड़ 23 लाख को आई है। बाकी इसके बाद 19,000 का लेवल जहां पे 1 करोड़ 32 लाख को देखने मिल रहा है। तो ये आपके हर्डल है फिलहाल। सो कहीं ना कहीं वाइड रेंज है 19,000 से लेकर के 18,700 और कहीं ना कहीं और इंटरडे बेसिस में रेंज है 18,800 से 18,900। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि अब लो लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग है। 43,500, 43,600, 700, 800 सभी में एक अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल लेटर्स जो अब देखने को मिलते हैं वो 44,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 70 लाख का है। तो जैसे मैंने बताया कि 44,000 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से, टेक्निकली 44,080। उसके ऊपर अगर एक बार इंट्राडे क्लोजिंग दे दे या उसके ऊपर अगर होल्ड कर जाए शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे में, तो तेजी करनी चाहिए। वो अपसाइड कहने के 44,500 तक जा सकती है। देखा जाए तो 44,500 के लेवल्स पे 38,90,000 को आई है। फ्रेश कॉल रेटिंग कहने की 44,500 के लेवल्स पे भी इमर्ज होती हुई दिख रही है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे 43,800, 700 आपके लिए सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। ठीक है, सो अगर इंटरडे बेसिस पे रेंज बताऊं तो 43,700 से 44,000 की है और वाइडर रेंज 43,500 से लेकर के 44,000 की है। ठीक है, बाकी मेजरली रेजिस्टेंस 44,000 ही होल्ड करता है और इसी के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। ऑलराइट, वी कैन एक्सपेक्ट 44,500 लेवल्स गाइस। ओके, तो ये बात होगी इसकी। तो डेटा थोड़ा सा बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस परसिस्ट करती है, बट निफ्टी में देखूं तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली न्यूट्रल है फिलहाल। इंट्राडे बेसिस में कोई खास रिएक्शन नहीं है, बट स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो अभी भी निफ्टी बुलिश ही दिखता है। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर ग्लोबल इंडिसेस को देख लेते हैं तो मैं मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखा जाए तो यूएस बाजार कल के दिन थोड़ा सा कमजोरी के साथ बंद हुए थे, हालांकि फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव हैं, बट मेरा मानना है फ्लैट ट्रेडिंग हो सकता है यूएस बाजार में देखने मिले, क्योंकि आज एग्जैक्टली पॉल चचा की कहीं ना कहीं शाम को टेस्टमनी है, तो उस चीज को लेकर के बाजार थोड़ा सा कीनली वॉच करेगा। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है, इनरेट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी एसएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसएक्स निफ्टी भी 18,900 के लेवल्स को लेकर के स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी अगर कल के दिन 18,900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा तो हो सकता है एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल जाए, बट जिस तरह का डेटा कहने कि यूएस से यूरोप से देखने को मिल रहा है और जिस तरह से एसएक्स निफ्टी की हालत है, उस हिसाब से कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर गैप अप हो गया और हाई लेवल होल्ड हो रहे हैं तो फिर फॉलो अप बाइंग करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज। मार्क्स से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइज, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो करके चल सकते हैं। ऑलराइट, सो कोई सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.